बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज शुगर माफिया की जो तरफ से एक एक्टिविटी की गई है, उन्होंने एफआईए की रिपोर्ट को बिल्कुल चैलेंज कर दिया है। उन्होंने कहा हम इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और ये कहा गया कि एफआईए की जो टीम आई है, ना तो उनको बिज़नेस का तजर्बा है, ना उन्हें मार्केट ट्रेंड्स का मालूम है कि किस तरीके से शुगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जाती है, ना उनको ये पता है लोकल मार्केट में शुगर का क्या तरीकाकार है। तो लिहाजा उन्होंने एक जानबूझ के इंटेंशनली क्वेश्चन उठा दिया है कि शुगर के ऊपर जो भी एफआईए की रिपोर्ट है वो गलत है, और उसको उन्होंने कहा कि हम चैलेंज करते हैं। मैं इसको सिंपल से आपको तरीका बता देता हूँ कि इसका होता क्या है। क्योंकि हुकूमत में ये खुद माफिया बैठा होता है, कई सालों से ये हो रहा है कि वो हुकूमत को हर साल ये कहा जाता है कि हमारे पास वाफिर चीनी है, या तो आप हमसे ख़रीद लीजिए या फिर आप हमें एक्सपोर्ट की इजाज़त दीजिए। अगर नहीं खरीदेंगे, एक्सपोर्ट नहीं करने देंगे, तो फिर अगले साल हम गन्ना नहीं खरीद सकेंगे। हुकूमत किसानों के खातिर आपका और मेरा जो टैक्स का पैसा है वो फिर इनको सब्सिडी के अंदर झोंक देती है कि ठीक है आप एक्सपोर्ट कर लीजिए। अगला स्टेप इनका ये आता है कि जब ये एक्सपोर्ट के लिए जाते हैं तो फिर ये सब्सिडी मांगते हैं हुकूमत से, सब्सिडी लेके और फिर उसके बाद एक्सपोर्ट करते हैं और कहते हैं हुकूमत को ये क्योंकि हमारी चीनी मार्केट में सबसे महंगी है, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर हम कम्पीट नहीं कर पा रहे, लिहाजा सब्सिडी दी जाए। अब क्यों इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट नहीं कर पा रहे? सबसे पहले तो ये क्वेश्चन है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। दुनिया के अंदर चीनी सस्ती है लेकिन हमारा एग्रीकल्चर मुल्क है, इसके अंदर चीनी महंगी है, क्या वजह? फिर इनकी कोशिश ये होती है कि किसी भी तरीके से ब्लैकमेल करें और जो काश्तकार है उसको उसकी रकम भी मुनासिब नहीं अदा करते। उसके एक डिफरेंट पहलू है, वो एक अलग बात है कि गन्ना और ट्रकों पे रहने देते हैं। जब तक गन्ना सूख नहीं जाता, उसका वज़न कम नहीं हो जाता, उस वक्त तक उनको पेमेंट नहीं आती। फिर जब पेमेंट देते हैं तो उसके बाद भी इतनी डिलेज आती हैं, काश्तकार का ये बुरा हाल करके रख देते हैं। ओवरऑल काश्तकार को अब करना क्या चाहिए कि जाहिर है वो इनके रहमो करम पे होता है, उसकी सारी साल की फसल होती है, तो वो उसके ऊपर कुछ कर भी नहीं सकता। फिर हुकूमत को ये तकरीबन हर साल ही शुगर माफिया इनका तरीकाकार ये है कि चीनी की कीमत, ठीक है इनके पास अगर वाफर पड़ी हुई है चीनी, जब एक्सपोर्ट के लिए हुकूमत को एक एडवाइस भेजते हैं कि हमारे पास वाफर पड़ी है, उसके बावजूद लोकल मार्केट के अंदर चीनी की कीमत बढ़ा देते हैं और कहते हैं ये डिमांड एंड सप्लाई का रूल है, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है तो लिहाजा चीनी की कीमतें बढ़ गई। और हर साल इसी तरह ये खरबों रुपया कमा जाते हैं। एक तरफ एक्सपोर्ट, दूसरी तरफ लोकल मार्केट, और लोकल मार्केट के अंदर भी कीमतें बढ़ा दी जाती हैं। एक्सपोर्ट किसको करते हैं? एक्सपोर्ट करते हैं अफगानिस्तान। 70% और 80% एक्सपोर्ट गोज टू अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ हमारा क्योंकि बैंकिंग चैनल नहीं है, लिहाजा इसका कोई इतना उस तरह ट्रैक रिकॉर्ड नहीं रहता। ऑब्वियसली पोर्ट उधर जाता है, बॉर्डर पे जाता है, ट्रक आउट होते हैं, इन होते हैं, लेकिन वो आपको पता है वो पैसे दे दिला के वो मामला हल हो सकते हैं। तो लिहाजा इसका बैंकिंग चैनल के साथ नहीं है, तो इस वजह से ये कई दफ़ा चीनी जो सुनने में आता है कि ना तो उधर जाती है और उसी तरह वापस आ जाती है, जबकि बेनिफिट सारे इधर ले लिए जाते हैं। तो लिहाजा मुल्की खजाने को पहली दफ़ा हुआ है कि खान साहब ने इसके ऊपर ट्रैक किया है, कोशिश की है, वर्किंग की है। 2019 में भी फर्स्ट टाइम हुआ था कि खान साहब ने इसके ऊपर सब्सिडी नहीं दी थी। तो जितने भी ये चीनी के माफिया के जितनी भी फैक्ट्रियाँ थी, इन्होंने काश्तकार से गन्ना लेने से इनकार कर दिया था। और आपको याद होगा लास्ट ईयर जितना भी काश्तकार था गन्ने का, वो सड़कों पर आ गया था, उन्होंने ट्रैफिक ब्लॉक कर दी थी, हाईवेज ब्लॉक कर दिए थे, और मजबूरन फिर हुकूमत को इनको पैसे देने पड़े ये इंडस्ट्रियलिस्ट को कि आप इनसे गन्ना ख़रीदें ताकि इनकी फसल ख़राब ना हो। पहली दफ़ा ये हो रहा है कि अब ये शिकंजे में आ रहे हैं, लिहाजा इनकी कोशिश है कि किसी भी तरह हमारी ये बुरी एक्टिविटीज़, नाजायज़ मुनाफाखोरी अया ना हो। इस्लाम में तो बड़ा क्लियर कहा गया है कि अपने बहन भाइयों का ख्याल रखो, अपनी आवाम का ख्याल रखो, नाजायज़ मुनाफा बिल्कुल ना लो। लेकिन ये लोग क्या करना कि मेरे और आपके टैक्स पैसे को भी इस्तेमाल कर जाते हैं, सब्सिडी ले जाते हैं, चीज़ें कर जाते हैं, क्योंकि ख़ुद ये MNAs, MPs, डिसीजन मेकर ये खुद ही होते हैं। तो लिहाजा अपनी ही फैक्ट्रियों को मुनाफा देने के लिए खुद ही इन्होंने पॉलिसी बनानी होती है और ख़ुद ही इन्होंने फिर आगे करना होता है सारा कुछ। एफआईए दो चीज़ों पे इनकी तहकीकात कर रहा है। फर्स्ट कि चीनी अगर वाफर थी तो हुकूमत ने सब्सिडी पे एक्सपोर्ट की, तो लोकल मार्केट में चीनी की प्राइसेस क्यों बढ़ती चली गई? बड़ा लॉजिकल सा क्वेश्चन है। दूसरा, कितनी चीनी एक्सपोर्ट की गई?